नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज खूब सारी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी और साथ ही दिखाऊंगी यात्रा से लौटकर अपने बगीचे का हाल। यूँ तो मैं अपनी तरफ से भरपूर व्यवस्था करके गई थी, लेकिन हम कितनी भी व्यवस्था करके जाएं, जो केयर हम करते हैं वो दूसरे व्यक्ति से नहीं हो पाता, क्योंकि उसे उतना अंदाज़ा नहीं होता। हर व्यक्ति को कहाँ अंदाज़ा होता है। तो हुआ ये कि मैं जो व्यवस्था करके गई थी, मोटर चला के हमारे जो टंकी है उससे एक पाइप कनेक्ट है, और उस पाइप और नल को कनेक्ट करने के लिए एक पिन है बीच में, प्लास्टिक की ही होती है। एक कैप है, उसमें पाइप फिट होता है, और वो गलती से टूट गया। तो अब मेड को भी, या जिनको मैं बोल के गई थी, उनको भी पानी देने में बहुत दिक्कत हुई। फिर उन्होंने ये पानी मग्गे से दिया। अब इतना बड़ा बगीचा और टंकी में से मग्गे से पानी डाल के निकाल के देना सच में बहुत बड़ा काम है। तो जब मैं लौटी तो कुछ जो गोभी के पौधे थे, पत्ते पूरे नीचे ज़मीन में लेटे हुए थे, और केवल ऊपर फूल ही फूल दिख रहा था। टमाटर भी पूरी तरह लोटे हुए थे। और फिर मैंने फटाफट पानी दिया, हमने, मेरे श्रीमान जी ने। तो देखा कि बहुत सारे पौधों के पत्ते पीले पीले हो गए नीचे से। लेकिन राहत की बात यह कि मरा कुछ भी नहीं। हाँ, टमाटरों की फ्रूट की साइज कम हो गई। तो इससे देखिए, आप सीखते हैं कि यदि पौधों को भरपूर पानी ना मिले, भरपूर माने भले ही विंटर का सीजन चल रहा है, रूट तक पानी पहुंचना चाहिए। ये जो प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं, इनमें बिल्कुल पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि इवैपोरेशन नहीं होता और उनकी डेप्थ भी अच्छी खासी है। लेकिन जो उथले गमले थे उनमें पानी डाला गया होगा, लेकिन हवा के चलते वो नीचे से रूट सूख गई, और जब पानी की कमी होती है तो पौधा मुरझा के गमले में लौट जाता है। इससे पौधे की ग्रोथ रुकती है, और जो नए फ्लावर होते हैं वो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। नई फ्रूटिंग नहीं होगी, पुरानी फ्रूटिंग की ग्रोथ रुकेगी। ये आपको इस टमाटर में दिखेगा। देखिए, जितने बड़े मैं छोड़ के गई थी, और देखिए कहीं कहीं नीचे के पत्ते पीले हो रहे हैं। तो इनकी उतनी केयर नहीं हो पाई जैसे कि मैं कर पाती हूँ। आपको समझ में आएगा बगीचा देखकर। तो ये ही एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम गार्डनिंग करते हैं और हम पूरा घर ताला लगा कर जाना चाहें, तो सच में बड़ा चैलेंज होता है। या तो घर में एक व्यक्ति रुके, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो लाइव चीज़ हैं। जितना बारीकी से हम इन्हें समझते हैं ना, उतना कोई नहीं समझता। देखिए, मूलियों के भी पत्ते। और बैंगन हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं पूरी तरह। और तैयार तो बथुआ भी है, गोभी है, ब्रोकली है, मेथी है, बहुत सारी सब्जियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये भी एक समस्या होती है कि जब एक साथ इतनी सारी सब्जियां टूटने के लिए तैयार हैं, पर हम एक साथ तो नहीं खा सकते। आज हम बैगन की हार्वेस्टिंग करेंगे और एक गोभी तोड़ेंगे, बाकी चीज़ें हम फिर अब कल तोड़ेंगे। तो अभी आप सोचिए कि लगातार हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए टमाटर। फिर भी मैं खुश हूँ कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फ्लोरल प्लांट सारे अच्छे हैं। देखिए, ये तो मैं अभी लगा कर गई थी। कुछ एक गमले, और उसका कारण ये है कि उन गमलों पर सनलाइट देर तक रहती है और उनकी डेप्थ कम है। तो आप जब भी जाएं, ऐसे गमले जब मिलें, देखिए हमारा अचानक प्रोग्राम बना था तो हम नहीं कर पाए, तो हमें मल्चिंग करके जाना चाहिए। उन पर सूखा कचरा या पत्ते ऐसे कुछ मल्चिंग करके जाएंगे ना, तो इन केस एक आध दिन पानी नहीं भी डला। जो टेरेस गार्डन होता है, इसमें क्या रोज़ पानी लगता है, खासकर मेरे पौधों में। उसका एक कारण ये भी है कि मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन्ड है। अभी पानी डाला और वो बहुत जल्दी ड्रेन होकर नीचे से निकल जाती है। तो मिट्टी पानी को होल्ड नहीं करती। आप देखें कि आपकी मिट्टी कैसी। इसी गोभी की बात कर रही हूँ, कुछ पत्ते पीले पीले आपको अभी भी दिख रहे हैं। जब मैं कल आई थी तो पत्ते पूरे मुड़ के ज़मीन में क्यारी की तरफ फ्लैट थे, और गोभी ऊपर सा उदास सा था। और इनमें भी आपको पीलापन दिखेगा। सोहा की भाजी है, इसमें भी पीलापन है। नीचे नीचे के पत्ते पीले हुए हैं। कोई नहीं, अब हम इनकी कटिंग करेंगे और हम फिर से इनमें थोड़ी सी खाद देंगे। और अब तो हम हैं तो पानी भरपूर मिलेगा ही इन्हें। लेकिन भाजी बहुत अच्छी हो रही है। पूरा साग तैयार है। देखिए, सोहा, पालक और बथुआ भी है, और सरसों भी है इक्का दुक्का, जितनी हमें चाहिए। देखिए, घर के लिए। बथुआ बोया नहीं है, मिट्टी में बीज थे। और बोया तो मैंने इसमें धनिया था, धनिया हुआ नहीं,
धनिया की जगह बथुआ हो गया। और ब्रोकली भी टूटने के लिए तैयार है। इस बार मेरी ब्रोकली के जो फूल है ना, उनकी साइज़ बहुत नहीं बढ़ी, और इसका कारण मुझे अच्छे से पता है। गोभी ठीक है, लेकिन कुछ गोभी छोटे हैं। एक कारण है कि एक ड्रम में पौधे ज़्यादा लगा दिए गए हैं। यदि हम पौधों की संख्या कम कर देते तो फूल की साइज बढ़ जाती है। दूसरा, प्रॉपर लिक्विड मैन्योर अगर मिलती रहे, अगर हम लिक्विड मैन्योर दे भी रहे हैं और एक पॉट में ज़्यादा पौधे हैं तो वो लिक्विड मैन्योर भी काम नहीं करेगा। सीधी बात है, जैसे हमें उठने बैठने के लिए पूरा एक हवादार घर चाहिए होता है, पूरी प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, वो इन्हें भी चाहिए होती है। और मिर्चियों में कुकरा लग गया है और मैंने इस बार देखिए छोड़ दिया है, कुछ भी स्प्रे नहीं किया। देखती हूँ, मरती हैं तो ठीक है, जीती हूँ तो ठीक है, हटा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा कई बार ये अनुभव रहा कि मैंने छोड़ दिया और एक लंबे समय के बाद उस पौधे में इम्यूनिटी आई और फिर मैंने ऊपर से कटिंग कर दी और नया पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। अब मैं ऐसा ही फिर करने वाली हूँ, और इस बीच अगर मुझे कहीं कोई नई पौध मिल गई तो मैं वो भी लगा दूंगी। तो ये थोड़ा सा टमाटर का सर्कल और अब देख लेते हैं हार्वेस्टिंग करते बनेगा थोड़ा सा। ये पौधे में नर्सरी से ही लाई थी। अब ग्रीन बैगन जो है ना, वो स्वाद में अच्छा लगता है, पर मैं हर साल हर तरह का लगाती हूँ। पिछली बार जितनी भी मेरी हार्वेस्टिंग आपने देखी थी तो मेरे पास ग्रीन भी था, लेकिन वो जो पर्पल कलर का जो बैगनी बैगन होता है वो भी था अच्छी मात्रा में। हाथ इधर से गुच्छों में फल रहा है वैसे ये, पर अब देखते हैं कि कितने इसमें टिकते हैं। सारी चीज़ें खुराक पर निर्भर करती हैं, मौसम पर निर्भर करती हैं। अभी मौसम बहुत ठंडा है, मुझे लगता है कि पूरे ही देश में होगा ये। उत्तर भारत में और मध्य भारत में तो है, दक्षिण में शायद कम हो, और हिमाचल का तो कहना ही क्या, वहाँ तो बर्फ होगी। रुकना रुकना। 4 बैगन 5 बैगन अगर टूट जाते हैं तो सब्जी भरपूर होती है। और अब इनको तो मैं भरवा बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि रेसिपी भी आपसे शेयर करूं। इस चैनल पर नहीं तो जो मेरा दूसरा चैनल है माय क्रिएटिव फुटस्टेप्स, ये मैं भी आज नहीं तोड़ रही हूँ, सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद तोड़ती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी अभी शेष है इसमें कलर, अभी ना खट्टी लगेंगी अगर हम तोड़ लेंगे तो। और ये गोभी तोड़ लेते हैं, फ्रेश गोभी। आप अगर गार्डन लवर हैं और फ्रेश गोभी आप तोड़ के बनाना, सबसे बड़ी बात होती है ये बहुत जल्दी घुल जाता है। तो हम कढ़ाई में पहले आलू डालते हैं, फिर आलू जब लगभग 50% गल जाते हैं तब हम गोभी डालते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर हम आलूओं को पकाना चाहते हैं तो ये गोभी घुल के हलवा हो जाता है। ताज़ा गोभी, घर का ऑर्गेनिक गोभी की बात कर रही हूँ मैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और बिटिया तो मेरी ऐसी डीप फ्राई करके उसको स्नैक्स की तरह उस पर थोड़ा सा नमक और चाट मसाला स्प्रिंकल करके और खाती है। और इन दोनों मुझे थोड़ा जुकाम हुआ है क्योंकि यात्रा करके लौटी हूँ, तो आवाज़ में थोड़ा आपको समझ में आएगा, तो आप वो इग्नोर कीजिए। और ये देखिए कितना बढ़िया फ्रेश गोभी तैयार है। घर की छत पर भी उगाई जा सकती हैं सब्जियाँ। और ये देखिए फ्रेश बथुआ। जुड़े रहिए मुझसे, जैसे ये हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर मैं जो पॉट खाली होता जा रहा है उसमें क्या और लगाऊंगी वो सब मैं बताती रहूँगी, शेयर करूँगी आपसे। और अभी तो ये रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो आज तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि सब्जी बन चुकी है। और ऐसा आज का ये हार्वेस्टिंग और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई क्लिप्स के साथ, नए व्यूज़ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।